वालेकुम व्यूवर। आज हम एक ऐसी जिन्स के बारे में बात करेंगे जो कि आम की एक ऐसी किस्म है जो कि बहुत पुरानी किस्म है। वो ये वैरायटी जो है ये तकरीबन आज से 10-15 साल पहले इसकी बड़ी डिमांड थी और इसको बड़े, या आप ये कह लें कि बड़े मार्केट में इसकी डिमांड हाई लेवल पर थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिमांड कम होती गई है। अब जो इसका जो आम है ये अब वो पका कर या इसको मंडियों में जब भी ले जाया जाता है तो इसको खाने वाले बहुत कम, कोई 5-10% लेते होंगे, वरना ये आम जूस वाले उठा लेते हैं जो जूस वाली फैक्ट्रीज़ को लिए काम करते हैं। तो उसकी वजह आपको बताते हैं, इसकी वजह क्या थी और ये कब किस दौर में ज़्यादा डिमांडेबल था और ये अब क्यों इसकी डिमांड कम हो गई है और ये क्यों इतना गिर गया है ये वैरायटी, और इसको आगे नेक्स्ट बागों में, नए बागों में क्यों नहीं लगाया जा रहा। तो सब डिटेल आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना है ताकि आपको हर नई वीडियो जो है वो मिल सके और अपने टाइम पर मिल सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आपने कि हमारे जो इंफॉर्मेटिव व्लॉग हैं या वीडियोज़ हैं वो आपको कैसी लग रही हैं। अपनी तजावीज़ से, अपनी आरा से, अपनी जो आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है वो ज़रूर बताइएगा। तो उससे पहले आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आपको वीडियो की तरफ चलते हैं, टॉपिक की तरफ। तो फजरी एक किस्म थी, अभी भी है, जो कि सबसे बड़ा आम था। आजकल जो सफ़ेद चौंसे का आम है इससे भी बड़ा आम बनता है और अभी भी हमारे इलाके में मौजूद है, काफ़ी बागों में अभी वो है। तो पुरानी किस्म, अब नई तो नहीं लगा रहे, जो पुराने किस्म के पौधे लगे हुए हैं उनमें से वो एक है, तो वो अभी भी मौजूद है। उस पर कम अज़ कम जो बड़े पौधे हैं उसमें 80 पेटी, 100 पेटी, 150, 120 पेटी का यानी कि होता है। और उसमें जो 10 किलो की पेटी है या 8-9 किलो की पेटी है उसमें कम अज़ कम 4-5 और 8-10 दाने आते थे, फुल हो जाती थी पेटी, इतना बड़ा आम होता था। और 9 दाने, 10 दाने, 9 दाने, 12 दाने मैक्सिमम, इतने 12 किलो में 10-12 दाने और 10 किलो 9 किलो वाली पेटी में 9 दाने या 8 दाने आते थे। तो ये इतना बड़ा आम होता था और अभी भी है। अब ये जो आम था ये पेशावर में बहुत ज़्यादा खाया जाता था और पठान लोग इसको बड़ा पसंद करते थे क्योंकि इसमें गिरी ज़्यादा होती थी। तो पठान लोगों का एक मिजाज होता था कि जो बड़ी और फरबा चीज़ हो वो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें पेशावर में बहुत डिमांड थी इसकी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पंजाब में जो था इसको स्कोप कम होती गई क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा दूसरों की निस्बत कम होता है। तो इस वजह से लोग इससे थोड़ा दूर होते चले गए, इग्नोर करते चले गए। इस वजह से स्पेशल पेशावर के लिए तो सिर्फ नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि हर व्यापारी जो होता है वो अपने आड़ती से पैसे लेता है। तो आड़ती मुख्तलिफ मुल्तान का हो सकता है, फैसलाबाद का, इस्लामाबाद का, पिंडी का, जहाँ जिसका जान पहचान है उसके में से वो ले आता था। तो इस वजह से वो जो वैरायटी थी वो वहाँ जाकर दूसरे शहरों में इसके कम पैसे बनते थे। तो इस वजह करके इसको अब थोड़ा स्टॉप कर दिया गया और ये लेट वैरायटी में भी है। ये इस आम चौंसे के बाद फजरी शुरू हो जाता है, उसके बाद सफ़ेद चौंसा, काला चौंसा या रट्टा वगैरह ये भी है। तो बात ये है कि ये जो जिन्स है ये सबसे ज़्यादा डिमांडेबल उस वक्त थी 10-15 सालों में। अब जो है इसकी डिमांड कम हो गई है, अभी भी है, बस वो जैसे बाकियात उसकी हैं और वो बिकता भी है तो जूस के भाव बिकता है और कुछ खाने के लिए कोई। अगर हाँ ये बात है कि उसका एक आम अगर पका हुआ तो एक आदमी के, बड़े आदमी को दिया जाए तो वो मुश्किल इसको ख़त्म कर सकता है, वरना ये उसको यानी कि बाकी से बच जाता है। तो ये इतना ताकतवर और इतना बड़ा आम था और इसका एक एक आम जो है ये तकरीबन गालबन 900-800 ग्राम का होता था। और ये जो आम है ये जब भी आंधी आती है तो सबसे ज़्यादा उसी के आम गिरते हैं क्योंकि वज़न में ज़्यादा होते हैं और उसकी नथ जो है वो कमज़ोर होती है, तो इस वजह से उसका ज़्यादा गिरते हैं। और ये परफेक्ट बात है कि आम ऊपर से गिरे फजरी का और नीचे आकर बच जाए या उस पर कोई
यानी कि फटे ना, ये हो भी नहीं सकता क्योंकि उसका वज़न इतना होता था कि जब भी नीचे गिरता था तो उसका कचूमर बन जाता था। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी फजरी के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।